हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो जो फर्स्ट थ्योरी है पर्सनालिटी शेपिंग की उसमें आती है आपकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ साइमन फ्राइड। ठीक है, तो इसको हम फ्रेडियन थ्योरी और साइको एनालिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो ली गई है आपकी वर्ड साइकी से, जिसका मतलब होता है टोटलिटी ऑफ माइंड, है ना। टोटलिटी ऑफ माइंड ये क्या है, एक तरीके से जो माइंड होता है एक आइसबर्ग की तरह होता है। फ्राइड बोलते हैं, यूज़ करते हैं इस एनालॉगी को, एक आइसबर्ग की तरह जो डिस्क्राइब करती है आपके लेवल्स ऑफ माइंड को। ठीक है, इसमें ऑन द सरफेस इज कंसाइसनेस, जो उसका सरफेस होता है, जो टिप होता है, वो क्या होता है आपका कॉन्शियसनेस हो गया। ठीक है, कॉन्शियसनेस हो गया। फिर दूसरा आता है इसमें जो कंसिस्ट होता है आपके थॉट से, जो फोकस होते हैं आपके अटेंशन पे। और नाउ एंड दिस इज सीम एज द टिप ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, जो प्री कॉन्शियस होता है वो कंसिस्ट होता है ऑल विच कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम मेमोरी। पर्सनैलिटी के जो हैं 3 टीयर सिस्टम होते हैं, जिसमें आपकी आती है आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी का मतलब क्या होता है, ये एक टोटली कॉन्शियस होती है। ठीक है, और टोटली कॉन्शियस होती है। और क्या होती है, आईडी का मतलब होता है एक तरीके से कि इसको क्या चाहिए, एक तरीके से इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्चुअल नीड्स होती हैं, अनकॉन्शियस होती हैं। ठीक है, कॉन्शियस पार्ट कौन सा हो गया, जैसे कॉन्शियस नीड है, जैसे कि जिससे हमें प्लेजर मिलता है, सीकिंग पर्सनालिटी होता है। ईगो क्या होता है, ईगो पार्टली कॉन्शियस होता है, यानी कि लॉजिकल पार्ट होता है ह्यूमन पर्सनालिटी का, जो एसोसिएटेड होता है आपके रियलिटी प्रिंसिपल से। जहाँ पर आईडी क्या चाहती है, आईडी चाहती है इमीडिएट प्लेजर, मतलब तुरंत एकदम से उसको ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, संतुष्टि मिल जाए। दूसरी तरफ जो हमारा ईगो है वो क्या है, एक पोस्टपोन कर देता है टू अ मोर अप्रोप्रिएट टाइम। जो ग्रेटिफिकेशन है, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है, उसको पोस्टपोन कर देता है एक मोर अप्रोप्रिएट टाइम के लिए, या फिर प्लेस कर देता है, या उस चीज़ को डिनाइल कर देता है। अब सुपर ईगो क्या आती है, सुपर ईगो होती है आपकी टोटली कॉन्शियस होती है। ये रिप्रेजेंट करती है सोशल को और पर्सनल नॉर्म्स को। ये सर्व होती है एक तरीके से एथिकल कॉन्स्टेंट्स होती है ऑन बिहेवियर पे। ये डिस्क्राइब्ड करती है एक तरीके से कंसाइज। कंसाइज क्या होता है, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, जो कि डेवलप्ड बाय होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, आईडी हो गई आपकी इंस्टिक्ट्स, ईगो हो गई रियलिटी, सुपर हो गई आपकी मोरालिटी। ठीक है, तो आईडी कह रही है हमारी आई वॉन्ट चॉकलेट। आईडी क्या है, एक मतलब तुरंत उसको ग्रेटिफिकेशन आई, एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आई कि मुझे चॉकलेट चाहिए। तो ईगो क्या कह रही है, ईगो कह रही है ईट अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट। उसने क्या करा, जो ईगो है उसने उसको कुछ एक मोस्ट अप्रोप्रिएट दे दिया, एक प्लेस दे दिया कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट खा लेना। और सुपर ईगो क्या बोल रहा है, सुपर ईगो बोल रहा है कि यू आर ऑन अ डाइट। सुपर ईगो क्या है, ये मोरालिटी के बेसिस पे जो रिप्रेजेंट करता है सोशल को, पर्सनल नॉर्म्स को। ठीक है, जो सर्व कर रहा है एक तरीके से एथिकल कॉन्स्टेंट्स ऑन बिहेवियर, जो डेवलप्ड हो रहा है बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ रियलिटी। ये डिस्क्राइब करता है कंसाइज को। कंसाइज का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, इस तरीके से। तो सुपर ईगो बोल रहा है यू आर ऑन अ डाइट। तो इसमें क्या आ गया, आईडी कह रहा है आई वॉन्ट दैट राइट नाउ। यहाँ पर आईडी क्या कह रहा है, आई वॉन्ट दैट राइट नाउ, यानी कि चॉकलेट मुझे बिल्कुल अभी चाहिए। और ईगो बोल रहा है लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर। ठीक है, ईगो इन दोनों की चीज़ें ले रहा है, आईडी की भी सुपर ईगो की। सुपर ईगो क्या कह रहा है, गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। सुपर ईगो क्या हो गया हमारा, जो मोरालिटी पे बेस्ड है। ये कह रहा है जो अच्छे लोग हैं वो इस तरीके की चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। और ईगो बोलता है चलो फिगर आउट करते हैं, एक वे निकालते हैं एक साथ काम करके, यानी कि
जो ईगो होता है वो क्या करता है, वो आईडी एक तरीके से जहाँ चाहता है इमीडिएट प्लेजर मिल जाए उसको, तो ईगो क्या करता है, पोस्टपोन करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम को, और प्लेस करता है या फिर उसको डिनाइल करता है। तो इस तरीके से इसके 3 टाइप्स होते हैं पर्सनैलिटी के, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो ये एक साइको एनालिटिकल थियोरी थी जो रिप्रेजेंट करती थी एक मैन को एज अ क्रीचर ऑफ इंस्टिंक्ट एंड प्लेजर, जो बेस्ड होती है आपकी इनर स्टडी पे। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक स्मॉल पोर्शन होता है जो देता है हमें कॉन्शियस एक्सपीरियंस। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इस माइंड के अंदर में एक लार्जर पोर्शन होता है जिसमें इम्पल्सिस, पैशन होते हैं, और एक प्रीमिटिव इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बिहेवियर को इंडिविजुअल की। साइमन फ्राइड एक्सप्रेस करते हैं फ्री एसोसिएशन इसको। ये एक मेथड है इन विच द पर्सन टेक फ्रीली अबाउट एवरीथिंग दैट कम्स टू हिज कॉन्शियस माइंड, मतलब इसमें फ्रीली वो सोचता है उस बारे में जो उसके माइंड में चीज़ें आ जाती हैं। नो मैटर इफ दीज टॉक्स, ये सारी बातें इरेलीवेंट होती हैं, और ये इंक्लूड करते हैं आपके ड्रीम्स, अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज, और एक्सपोज करते हैं बेसिक कैरेक्टर को। पर्सनालिटी के फ्राइड डिवाइड करते हैं पर्सनालिटी को 3 पार्ट्स में, जैसे कि मैंने बताया था, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ये था आपका कंसेप्ट। इसके क्रिटिसिज्म भी हुए हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी के। कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे थे कि सारे ह्यूमन इवेंट डिपेंड होते हैं एग्रेशन पर, ठीक है, और ये डील करते हैं सिर्फ नेगेटिव साइड को ह्यूमन की। और ये थ्योरी मोस्टली क्या है आपकी, हाइपोथेटिकल है, और ये थ्योरी कोई भी वेरिफिकल फैक्ट्स नहीं देती। इसमें कोई भी चॉइस नहीं है फ्री विल और डिटर्मिनेशन की। ये टोटली किस पे बेस्ड है, आपके इमोशनली डिस्टर्ब पीपल पर। ठीक है, और ये कोई रिप्रेजेंट नहीं करती नॉर्मल हेल्दी पीपल को। तो इस तरीके से इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए हैं। तो ये आपकी एक थ्योरी थी पर्सनालिटी की, जिसमें आपकी फ्राइड थ्योरी के 3 मेजर टीयर थे, जो आईडी, ईगो, सुपर ईगो था। तो होप सो स्टूडेंट ये थ्योरी आपको समझ आई होगी। इस थ्योरी को साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है, और फ्राइडियन थ्योरी के नाम से भी जाता है। अगर एग्ज़ाम में आपको थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी शेपिंग में फ्राइडियन थ्योरी बोल दिया जाए तो आपको इसके कंसेप्ट के बारे में लिखना होगा। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।